वेलकम है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में। खुदा का आत्मा आज आपको बहुताई से ब्लेस करने जा रहा है, इसलिए वचन को बड़े ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं कि आज आप आज़ाद होने वाले हैं। परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है और बड़े अद्भुत रीति से खुदा आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे दूसरा तिमोथियस, उसका दूसरा अध्याय, उसके 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के वचन में बड़ा ही बहुत ही अद्भुत ये वचन है। इसको बड़े ध्यान से अपने सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे। तेरह वचन को पढ़ें, दूसरा तिमोथियस 2:13। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। खुदा के वचन में लिखा कि चाहे हम सब बेवफा हो जाएं, मतलब खुदा से हम उतनी वफादारी नहीं करते, लेकिन खुदा वफादार है। आज जो परमेश्वर का वचन है वो ये है कि खुदा का एटीट्यूड कैसा है, परमेश्वर का रवैया कैसा है। परमेश्वर वफादार है, ऑनेस्ट है, हॉली है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वफादार परमेश्वर है। और मैंने अपनी आत्मा में ये सीखा कि आज के वचन से कि चाहे हम बेवफा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपना इनकार कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर एक ऑनेस्ट और परमेश्वर एक अनखी, जिसको कहते हैं अनखी है। प्रभु अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एटीट्यूड को, जो वो हैं, उसे साबित किए बिना रह नहीं सकते। परमेश्वर की जो प्रभु का स्वभाव है, जो परमेश्वर का एटीट्यूड है, जो परमेश्वर है, जो उसकी फितरत है, वो कभी भी उससे फिरता नहीं। वो ऐसा खुदा है, क्योंकि उसकी फितरत क्या है? वो वफादार है। हालेलुया। वफादार परमेश्वर, ऑनेस्ट परमेश्वर, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई उसके तुलना में है ही नहीं, है ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि चाहे हम बेवफा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर वफादार रहता है। लेकिन आज क्यों इंसान
कौन सा इंसान है जो अपने जीवन में बेवफाई चाहेगा? कोई है ऐसा? कोई चाहेगा कि मेरे जीवन में कोई मेरे से प्रेम करता जाए, कोई मेरे से प्यार करता जाए, कोई मेरे लिए हर बात मानता जाए और जो मैं चाहूं वो करता जाए, लेकिन मैं वैसे ना करूं? हालेलुया। सब यही चाहेंगे कि जो मैं चाहता हूं वो सब होता जाए। कोई चाहेगा मेरे साथ भी ऐसे कोई करे कि जो मैं ना चाहूं वो करे? नो, कोई ऐसा नहीं। हर कोई चाहेगा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, जैसा मैं नहीं चाहता वैसा ना हो। इसीलिए आज हमें प्रभु का वचन सीखना है बड़े ध्यान से। हजार इंसान अपने लिए चाहता है कि उसके साथ बेहतर हो, अच्छा हो, उसके जीवन में वो ही उसको हर मोड़ पर, हर दायरे पर, हर तरफ उसको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए। चाहे वो आप पॉजिटिव हो या ना हो, चाहे वो खुद वफादार हो या ना हो, चाहे वो खुद पवित्र हो या ना हो, चाहे वो खुद सही हो या ना हो, उससे चाहिए हमेशा पॉजिटिविटी, गुड, अच्छा, बढ़िया, और उसके मन को भाने वाला। हमेशा उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्यों आज इंसान को पता नहीं चल रहा कि एक है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार है, कितना पवित्र, कितना दीन और कितना हम्बल, और अपने प्रॉमिस को याद रखने वाला, अपने वायदों को याद रखने वाला, मनुष्यता को, इंसानियत को बरकरार रखने वाला, जो अपने आप को हमारे लिए दीन बनाता है, नम्र बनाता है, हम अपने आत्मिक स्तर से और अपनी पाप की जिंदगी से उभर सकें। इसीलिए आज इंसान इस चीज की खोज में है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसको पता नहीं वो है कौन, जिससे दुनिया बेवफा हो चुकी है, जिसके बिल्कुल उलट चल रही है दुनिया आज, जिसके विरोध में चल रही है दुनिया आज। वो सच्चा, वाहिद, जीवित और पवित्र खुदा यीशु मसीह नासरी, और कोई नहीं। जब तक आप उसके दायरे में नहीं आएंगे, जब तक आप उसके वचन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर के वायदों को जो वचन में लिखे हैं, अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं दिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहन भाई, कलीसियाएं, ऐसे लोग हैं जो खुद अपने फैसले लेते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर को साथ नहीं रखते। कभी भी परमेश्वर को कभी भी अपने बीच में रखकर कुछ फैसले नहीं लेते। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि प्रभु हर समय तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। आज कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं प्रभु मेरी मर्जी पूरी कर मेरे जीवन में। हालेलुया। इसीलिए यहां से बिगड़ती है लोगों की। लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि अगर आप उसकी वाणी को, अगर आप उसके वचन को, अगर आप उसकी बातों को मानने वाले हो, सुनने वाले हो और उस पर वफादारी से चलने वाले हो, तो खुदा की दया की जो हद है वो बेशुमार है। परमेश्वर का अनुग्रह बेशुमार है। परमेश्वर के काम, अद्भुत कार्य जो आपके जीवन में वो करेगा, वो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होंगे। इसलिए परमेश्वर वफादार है। और उसको कैसे लोग चाहिए? जो वफादार हों। कैसे लोग चाहिए? वो अपना इनकार कभी नहीं करता।
इसलिए आज लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, बार बार प्रॉमिस करके फिर से वही काम करते हैं। ये क्या है? और खुदा उनको फिर से माफ कर देता है, फिर से अनुग्रह में ले लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? लेकिन उनको नहीं पता कि उनका जो करैक्टर है वो खुदा की रजिस्ट्री में कैसा हो रहा है, बार बार गलतियां करने वाला। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या मिला है? एक वफादार खुदा। आप रात को दुआ करके नहीं सोए, वो आपको मारेगा नहीं। आपने गलतियां कर दी, ऐसा नहीं कि वो आपको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेगा। लेकिन नुकसान आपको होगा, लॉस आपका होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ये पूरी लाइफ के, पूरी जिंदगी के जो ट्रैक है वो परमेश्वर बनाता है। इसीलिए आज वचन गहरा है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। अभी मैं गहरे में नहीं गया, अभी तो जाऊंगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग नहीं जानते खुदा की फितरत को, आज मैं उनको बताता हूं कि खुदा ऐसा खुदा है जो उससे वफादारी से चलते हैं, उनका हजारों साल बाद भी साथ नहीं छोड़ता। वो कैसे? वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वायदों को पूरा करता है, अपनी बातों को याद रखता है, अपनी आशीषों को देता है। जो खुदा के बीच में रहकर हम खुदा से मांगते हैं, खुदा से कहते हैं, खुदा वो करता है। उसकी वफादारी की कोई हद नहीं। वो वफादार परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और अचानक से एक वचन निकला पवित्र आत्मा की मर्जी से। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यहां से पढ़ना है, तूने ये निकाल और यहां से पढ़ना। और मैंने उस पर मनन किया। जब हम निकालते हैं दूसरा शमूएल 21 अध्याय, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। जब हम खुदा को, जब परमेश्वर को अपने बीच में रखकर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, अपने जीवन में कार्य करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार, उसको स्मरण करके, उसको याद करके। ऐसा नहीं कि हम अपने आप फैसले लें और उसको याद ही ना करें। याद करने का मतलब कि जब आप कोई काम कर रहे हो, आप पहले सोचो, क्या खुदा इसमें खुश है? क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? क्या परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में मैं ये करूं? क्या परमेश्वर मुझे देखता नहीं? परमेश्वर, अगर आप रात को 5 बजे भी, 3 बजे भी, 2 बजे भी आप समंदरों में, कहीं गहरे जंगलों में, अंधेरों में चले जाएं, क्या खुदा की निगाह हमारे ऊपर नहीं होती? खुदा की निगाह हर समय हमारे ऊपर होती है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो सो जाता है। भजन संहिता 121 में लिखा कि वो जागता रहता है, हमें देखता रहता है कि हम कैसे चलते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वफादार है। वफादार कैसे है? वो अपने असूलों का पक्का है खुदा। अगर आप रॉन्ग जाएंगे, अगर आप रॉन्ग होंगे तो श्राप आपको मिलेंगे। अगर आप गलत जाएंगे तो गलती आपके सामने गलती का फल लेके आएगी। हालेलुया। इसलिए यहां पर आज हम सीखेंगे, बेहद बड़ी बात है ये, बहुत ही ज्यादा बड़ी गहरी बात यहां पर सीखेंगे और इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। अपनी बाइबल हमेशा अपने पास रखा करो
अपनी बाइबल में हमेशा जुड़े रहो, वचन से बने रहो, क्योंकि यही वचन आपको ताकत देगा, हिम्मत देगा। क्योंकि तंदुरुस्ती में, खुशी में हर कोई वफादार खुदा से रहेगा। जब खुदा से आप मांगते रहेंगे, आप खुदा आपको देता रहेगा, आप वर्शिप करते रहेंगे, आप प्रेयर करते रहेंगे। मजा तब है जब खुदा ना करे और ना दे, और जो आप कहें वो ना सुने। क्या आपकी फितरत कैसी है खुदा जैसी? आज वैसे ही आज हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। आज से हजारों साल पहले की ये बात है, बहुत समय पहले, जब राज इज़राइल के ऊपर दाऊद राजा का था। हालेलुया। वचन में लिखा है, 21 को पढ़ना शुरू करें। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਰੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੀ ਅਨਕਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। हालेलुया। अभी बड़े ध्यान से आपने सुना खुदा का वचन। वचन में लिखा कि राजा दाऊद के समय में क्या हुआ, इज़राइल के ऊपर अन्न काल पड़ गया, अनाज का अकाल पड़ गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 3 साल। अब पहले साल में दाऊद कहता होगा पता नहीं क्यों, ये क्या है। दूसरे साल में भी। लेकिन जब अकाल नहीं खत्म हो रहा था, तो दाऊद ने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगा, परमेश्वर के करीब गया और इस दुख का, इस परेशानी का रीजन मांगा खुदा से कि परमेश्वर, ये अकाल क्यों, ये दुख क्यों, ये दर्द क्यों इतना? तूने मुझे राजा बहाल किया, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे जयवंत किया, और अपने लोगों से तू खुश है। अभी मैं तेरे साथ परमेश्वर चल रहा हूं, तेरी मर्जी के अनुसार। लेकिन इज़राइल, तेरा अपना देश, तेरे अपने लोग भूख से मर रहे हैं, खेती खत्म हो रही है, अनाज खत्म हो रहा है, क्यों? जब उसने प्रभु की हजूरी को ढूंढा, हालेलुया, वचन में लिखा है बड़ा गहरा अकाल था, ऊपर नीचे। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ना पहले वचन को। आमीन। लगातार, लगातार, हालेलुया। ऊपर नीचे का मतलब कि लगातार अकाल पड़ा, खतरनाक। सोच लो, अभी 3 दिन खाना ना मिले, 3 साल दूर, 3 दिन सब्जी ना मिले बाहर, क्या हाल होगा? अब 36 महीने हो चुके थे। कितने महीने? 36 महीने, 3 साल। और खाने को कुछ नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, अनाज खत्म हो रहा है, सब्जियां नहीं है, फसलें नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, बड़ी गहरी विपत्ति। अब 1 साल, 2 साल, पूरे 3 साल, 1 महीना पड़ गया, 2 महीने पड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भयंकर अकाल जिसका कोई रीजन पता नहीं चल रहा। दाऊद सही है, दाऊद लड़ रहा है, खुदा उसके साथ है और कह रहा है परमेश्वर ये अकाल क्या बात है प्रभु, अब लोग भूखे मर रहे हैं, क्या हुआ, अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि दाऊद को अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं दिख रही थी कि अकाल का कारण हो, उसको अपनी जिंदगी में तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि दाऊद का रिलेशन खुदा से अच्छा था, दाऊद परमेश्वर से डरने वाला था, दाऊद लड़ाइयां लड़ता और खुदा को पूछ के लड़ता,
दाऊद कोई भी काम करता, हालांकि उसने कुछ गलतियां की थी, लेकिन उसके बाद उसने कोई गलतियां नहीं की जब उसने पछतावा किया। लेकिन वचन में लिखा कि दाऊद बिना खुदा से पूछे किसी भी जंग में, किसी लड़ाई में नहीं जाता था, चाहे वो खुद भी ताकतवर योद्धा और पावरफुल फाइटर था, और तलवार का क्या था, एक्सपीरियंस था उसे, लड़ाइयों का एक्सपीरियंस था उसे। उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी फाइट की उसने, और खुदा ने कभी उसको हारने नहीं दिया। हालेलुया। इतने मुश्किल दौरों से खुदा ने उसको निकाला। लेकिन यहां पर आज हमें यह सीखना है इस वचन से कि परमेश्वर कितना वफादार और कितना ही प्रेम करने वाला खुदा है। अभी मैं गहरा जाऊंगा। और जब दाऊद परमेश्वर के करीब गया और खुदा से पूछा, खुदा ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है प्रभु? हो सकता पहले साल नहीं गया, दूसरे साल नहीं गया, और तीसरे साल नहीं गया, और पवित्र आत्मा मुझे बताता है, अभी मुझसे खुदा ने बात की और मुझे कहा परमेश्वर ने, अगर दाऊद खुदा की प्रेजेंस को ना ढूंढता तो अकाल हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल पड़ जाता। हालेलुया। लेकिन खुदा के करीब गया दाऊद। इसीलिए आज जब लोगों के जीवन में कॉन्टिन्यू सालों भर प्रॉब्लम्स रहती हैं, बचपन से प्रॉब्लम रहती हैं, या उनके जीवन में प्रॉब्लम रहती हैं, या उनके जीवन में कुछ होता है, वो खुदा को ढूंढते नहीं और खुदा से बात नहीं करते, परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों? जब मेरे जीवन में कुछ होता है, मैं खुदा को ढूंढता और आत्मा से पूछता हूं, प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसा? और खुदा कभी कभी मुझे मैसेज देते हैं कि ये मैं तुम्हें आने वाले टाइम में बढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए प्रॉब्लम है। और जहां पर दाऊद ने कहा कि खुदा, जब दाऊद ने ढूंढा परमेश्वर को और परमेश्वर के करीब गया, सेपरेट प्रेयर में, हो सकता फास्टिंग में गया हो सकता रूम में सुबह से लेके शाम तक, या 4 दिन 5 दिन अंदर ही रहा हो, और खुदा की प्रेजेंस उतरी और उसने उससे बात की, दाऊद सुन, ये अकाल क्यों पड़ा है? ये इसलिए पड़ा है क्योंकि तेरे से पहले जो राजा शाऊल था, उसने मेरे नेम को, मेरे वचन को तोड़ दिया। उसने कहा, परमेश्वर कौन सा वचन? उसने कहा, उसने वो वचन तोड़ा जो मैंने गिबियोनिया नाम की कौम के साथ किया था, प्रॉमिस, वो वचन तोड़ दिया। क्योंकि जो शाऊल था, शाऊल ऐसा राजा पहला बना इज़राइल का, जो खुदा ने उसको राजा बनाया सबसे छोटे गोत्र से, लेकिन वो वफादार नहीं था, बेवफा था। खुदा की वफादारी उससे रही, उसको राजा बना के रखा, लेकिन उसकी बार बार गलतियां, बार बार खुदा के वचन से दूर जाना, और जिस काम से रोका जाए बार बार वही करना। क्या किया उसने? अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए वो दुख का कारण बना, और अपने लिए भी वो दुख का कारण बना। इसलिए परमेश्वर कैसे वर्ड को यूज कर रहा है यहां पर? इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से, अपने प्रॉमिस से बहुत प्रेम करते हैं। अपने करैक्टर से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। उसका करैक्टर वफादारी का करैक्टर है। खुदा कह रहा है, उस हत्यारे के कारण ये अकाल है। हत्यारा बोला खुदा ने, नो राजा, नो किंग, नो एनीमोर। हालेलुया। हत्यारा है वो। उसने मेरे वचन को तोड़ा है। तेरे कारण नहीं अकाल, उसके कारण ये अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि वो हमेशा मेरे वचन को तोड़कर काम करता रहा।
और आज ऐसी विपत्ति और ऐसी समस्या उसने क्रिएट कर दी है। हालेलुया। ये नौबत आ गई, अकाल पड़ गया और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की क्या हुआ। अब एक इंसान का दिल दुखा हो और वो इंसान इतना वफादार, इतना काम करने वाला हो, हर टाइम खुदा का डर मानने वाला, सबके काम आने वाला हो, और उसको कोई ना पूछे, क्या ये खतरनाक बात नहीं होगी? अब खुदा जो सबको ब्लेस करता है, खुदा का दिल टूटा जब उसका वचन टूटा। कोई पूछ ही नहीं रहा खुदा क्यों नाराज है, क्यों उदास है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे ही क्या हुआ जब दाऊद करीब गया खुदा के, हाँ पिता क्या हुआ, क्यों हमारे साथ? तो खुदा ने कहा, सुन दाऊद, ये हत्यारे शाऊल उसके घराने के कारण हुआ है। उसने गिबयोनियों नाम की कौम को मारा, उनके विरोध में बुरा षड्यंत्र रचा। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर गिबयोनी तो हमारी कौम के नहीं है। खुदा ने कहा, नहीं। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं हिल गया कि परमेश्वर अपने वचन से, अपनी वफादारी से कितना परमेश्वर प्राउड है, प्राउड। आपको पता है, उसने कहा, मूसा जा और फिरौन से कहना मुझे उसने भेजा। उसने कहा, प्रभु किसने भेजा? उसको बोलना, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ कि जब दाऊद ने पूछा तो परमेश्वर ने ऐसे कहा, तो फिर मैंने इसकी खोज की, प्रभु गिबयोनियों से इतना प्रेम, ये एक अनजान कौम के कारण खुदा अपनी कौम के ऊपर ये क्यों हो रहा है, ये व्हाई? हालेलुया। तब मैंने इसकी सर्च की। तो जब आप निकालते हैं इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? जब आप निकालोगे यहोशुआ 9 उसका 14 और 15 आप पढ़ोगे, वहां पे यहोशुआ पीछे है। हालेलुया। जब पीछे जाएंगे व्यवस्था सार से आगे यहोशुआ की किताब निकलती है। ये मोजेस के बाद यहोशुआ ने जब कमांड संभाली थी, राजा, सुने बड़े ध्यान से, यहोशुआ 9 का 14 पढ़ें, पढ़ना शुरू करें। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ नेम बनन दे 3 दिन मगरों। हालेलुया। सुनो क्या हुआ कि जब मूसा के समय में इजरायली यर्दन के पार आए, वचन में लिखा जब इजरायली निकल आए थे, कहां से? मिस्र से, मूसा के द्वारा। उसके बाद मूसा के मरने के बाद जो कमांड थी वो यहोशुआ के हाथों में थी। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि इजरायलियों के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे कि उनका परमेश्वर बड़ी ताकत से उनको मिस्र से निकाल के ले आया है। पूरी दुनिया उनसे डरती थी कि उनका खुदा बड़ा खुदा है और उनको छुड़ाने वाला और उनके साथ लड़ता है वो। इसलिए पूरी दुनिया में, पूरी कौमों में, पूरी दुनिया के राजों के अंदर ये दहशत थी कि उनसे कोई नहीं लड़ पाएगा। और बहुत सारे लोग, राजे लड़े, क्योंकि इजरायली जब मिस्र से निकले थे तो उनको कनान देश में जाना था, और उस सफर के दौरान जितने शहर, नगर, देश आते थे उनको बीच में से गुजरना पड़ता था। लेकिन जो लोग उनको अलाउ कर देते थे बीच में गुजरने के लिए, उन्हें वो कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जो नहीं अलाउ करते थे उनसे वो फाइट करते थे और जीतते और मार डालते थे, और खुदा उनको जयवंत करता था। इसलिए यहोशुआ के सामने जो कोई आया, खुदा ने उसे कहा
क्योंकि यहोशुआ से खुदा का क्या था? खुदा का प्रॉमिस था। एक कपान में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि यहोशुआ तू मेरी व्यवस्था से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जैसे मैं मूसा के साथ हूं वैसे मैं तेरे साथ हूं, और कोई इंसान कोई बंदा तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरा नाम, तेरा बोलबाला करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लेकिन ये कभी भी मेरी व्यवस्था की पोथी जो है, मेरा वचन जो है, मेरी पवित्रता जो है, मेरी आज्ञाएं जो हैं, वो कभी तेरे से दूर ना हो, तेरे मुंह से कभी दूर ना हो। जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दे दी हैं, वो कभी अपने से अलग मत करना। ये तेरी ताकत होगी, ये तेरी सामर्थ होगी, ये प्रॉमिस है मेरे और तेरे बीच में। जब तक तू वचन में बना रहेगा, मैं दुनिया के शोर तक तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं वफादार हूं। अगर मैंने बोल दिया हां तो हां, अगर ना तो ना। इसलिए यहोशुआ की दहशत थी कि वो परमेश्वर के नाम में जहां कहीं जाते हैं वो विजय होते हैं, जयवंत होते हैं, फतह पाते हैं, लड़ाइयां जीतते हैं। इसलिए जब अमोरियों के करीब आया, उसने बहुत सारे राजाओं को मार दिया था यहोशुआ ने, लेकिन जब गिबियोनियों के नगर के वो पास आया तो क्या हुआ? इस कौम के लोगों के अंदर डर आ गया, और इन्होंने क्या किया? डरते मारे क्या किया? अपने दो बंदों ने भेष बदल कर वहां आकर कहने लगे कि हम परदेसी हैं, हमें हमारे पास कुछ नहीं है, हम बड़े बड़े गरीब हैं, जो कुछ भी हम आपके पास नजराने लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने फटी पुराने कपड़े डाल लिए, फटी पुरानी मशकें ले ली, चप्पलें डाल ली, और कहा हम चलते चलते आए हैं बड़ी दूर से, हम पर दया करें। तब उन्होंने नेम बांध लिया था कि हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था, हे गिबियोनियों, हम तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगे। तब जो भी बाकी गहरी स्टोरी है आप पढ़ लेना। उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था, किसको बीच में रखकर? यहोवा को। यहोशुआ ने यहोवा को बीच में रखकर क्या कर लिया था? प्रॉमिस कि हमारा हाथ कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं उठेगा। उस दिन से ये गिबियोनी जो कौम थी रहती इस्राएलियों के साथ ही, लेकिन ये हमेशा क्या करते थे? ये हमेशा उनकी लकड़ियों को चीरते थे, पानी भरने का काम करते थे, और यहोवा के परमेश्वर के तंबू में जो उसका जहां भी उसका पवित्र स्थान होता था, परमेश्वर के कुछ ऐसे स्थान थे जिसके लिए वो सेवा करते थे, संभालते थे, सफाई करते थे। परमेश्वर ने उन्होंने कहा ठीक है, हमारा नेम तुम्हारे साथ सदा तक बना रहेगा। अभी आपने पढ़ा होगा, हालेलुया। इसीलिए यहोशुआ के टाइम का, यहोशुआ के समय का जो प्रॉमिस है, राजा शाऊल के टाइम में तोड़ा गया एक अनआज्ञाकार राजा के द्वारा। अब अद्भुत बात है, परमेश्वर की कौम नहीं है ये, लेकिन खुदा के अधीन रहने वाले मेन कौम नहीं है ये, इजरायली नहीं है ये, लेकिन खुदा इनके लिए इतना वफादार। वाई? उसने इजराइल में अकाल पा दिया, अकाल पड़ गया। क्यों? इनके कारण अकाल भेज दिया इजराइल में। किनके कारण? गिबियोनियों के कारण। है खुदा की कौम नहीं, लेकिन अधीन रहने वाले हैं और परमेश्वर से डरने वाले हैं। और प्रॉमिस याद है खुदा को कि यहोशुआ ने इनके साथ मेरे को बीच में रखकर कसम खाई थी, प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, वाचा बांधी थी कि तुम्हारे ऊपर कभी भी, यहोवा को याद करके और स्मरण करके, तुम्हारे ऊपर कभी भी हम अटैक नहीं करेंगे, कभी नहीं तुम्हें मारेंगे। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। अगर खुदा ऐसे लोगों के लिए इतना वफादार है, जो उसकी कौम है, उसको मानने वाले, उनके साथ कितना वफादार होगा वो।
जो उसको दिल से, गहराई से और सच्चाई से मानेंगे, वफादारी से, उनके साथ उसकी वफादारी कितनी बड़ी होगी। इसलिए खुदा ने कहा, हत्यारे शाऊल ने प्लान किया था और उनको मारा, ये कारण है अकाल पड़ गया, क्योंकि उसने मेरे वादे को याद नहीं रखा कि मैंने कभी भी इनको मारने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया। तुमने मुझे बीच में रखकर ये फैसला किया था, प्रॉमिस किया था कि हमें यहोवा को स्मरण करके कहते हैं तुम्हारे ऊपर कभी हाथ ना उठाएंगे, तलवार ना चलाएंगे। हालेलुया। अब ये प्रॉमिस, ये वाचा यहोवा को बीच में रखकर तोड़ी गई, और ऐसे इंसान ने तोड़ी, इसका मतलब वो खुदा को अहमियत देने वाला नहीं, खुदा के वायदों को और खुदा की बातों को याद रखने वाला नहीं था, बेवफा राजा। और इसका रिजल्ट अभी मिलेगा। पहला रिजल्ट कहां, क्योंकि वो राजा था इजराइल का, इजराइल के बीच में अकाल पड़ा। अब जब ये सारा कुछ दाऊद ने ढूंढ लिया, रीजन पता चल गया दाऊद को, अब दाऊद क्या करने वाला है आगे, सुनो बड़े ध्यान से। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗਿਬਿਓਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये है यहाँ पर, क्योंकि शाऊल उनको मारना चाहता था। शाऊल वो राजा था जिसको बार बार परमेश्वर यहाँ इधर भेजना तो वो इधर, ये काम करना तो वो काम करता था। और जो भी प्रॉफिट सैमुअल से कहता वो कभी नहीं करता था। जानबूझकर मिस्टेक, नेम को तोड़ना। इसलिए अपनी बुद्धि का सहारा लेता था वो, और प्रभु ने कहा कि उसके कारण ये सारा कुछ हुआ है। तो आगे क्या लिखा, ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। अब यहाँ पर लिखा है कि तुरंत दाऊद ने क्या किया कि दाऊद गिबियोनियों के पास गया। जो कुछ खुदा ने दाऊद को बताया, खुदा ने दाऊद ने उसी वक्त क्या किया, स्टेप उठा, गिबियोनियों के पास गया और उनसे डिस्कस किया, क्या ये ऐसे हुआ? हाँ ये ऐसे ही है। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम हमें आशीष दो। ये दूसरे लोग हैं और यहोवा के वफादार रहने वाले, और यहोवा उनके लिए वफादार है। अपनी वफादारी यहोवा गैर कौम के लिए दिखा रहा है। यहां पर इतनी पावरफुल मैटर, इतना पावरफुल यहां पर डिस्कस हो रहा है। वाई? ये उसकी फितरत है। अगर खुदा उस कौम के लिए, गैर कौम के लिए इतना ऑनेस्ट और वफादार है, आज हमें कितना वफादार होने की जरूरत है। अब तक हमें कहां होना चाहिए था और हम कहां हैं? क्या हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस जो है? हम दूसरों के स्टेटस तो देखते हैं, हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस कहां है? हमारा आत्मिक स्टेटस लेवल कहां है? हालेलुया। उसका ये देखो, खुदा का स्टेटस देखो, खुदा कितना जबरदस्त। दूसरों के लिए उसने अकाल पढ़ दिया, अकाल भेज दिया, और हजारों, कई सौ साल पहले के प्रॉमिस, सैकड़ों साल पहले के प्रॉमिस कब याद कर रहा है? दाऊद के, यहोशुआ मूसा के समय की बातें, और वो कब तक याद रखी हुई है? दाऊद तक। कई सौ पीढ़ियां निकल गईं। हालेलुया। कितना कुछ निकल गया। रूत आई, सैमसन आया, फिर गिदोन आया, यिफ्ता आया,
सारा कुछ निकल गया। लेकिन कब देखो कहां जाकर खुदा इस चीज को बना के रखा हुआ, उस वायदे को, उस प्रॉमिस को जो उसको बीच में रख के रखा गया था, खुदा रिमाइंडेड है। आमीन। या रिमाइंड रखने वाला, कितनी देर से खुदा को पता था, वहां यहोशुआ ने वहां प्रॉमिस किया था इनके साथ। ये चाहे छोटे हैं, चाहे ये मेरी कौम नहीं, लेकिन मेरे से डर गए और मेरे लोगों के अधीन हो गए, मेरे अधीन हो गए, और ये परमेश्वर की छाया में आ गए, परमेश्वर के अधीन हो गए, तो खुदा ने कितना बड़ा प्रॉमिस उनका याद रखा। कमाल है। ये है उसकी वफादारी। वो अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां पर आप उसके नाम पर खड़े हो गए, उसके वचन के ऊपर, वो आपको पूंछ नहीं, वो सर बनाएगा। चाहे दुनिया में लाखों बड़े बड़े लोग हों, वो आपके लिए लड़ेगा, आपको ऊंचा करेगा और आपको ब्लेस करेगा। अगर आप उसके बीच में हैं, उसका वायदा आपके बीच में है। उसके वायदे का मतलब जानते हैं, उसका वचन आपके बीच में है, उसकी वफादारी, उसकी पवित्रता ही आपके बीच में है। आप खुदा को ढूंढने वाले और खुदा की परस्तिश और उसकी महिमा करने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज सुबह समझाओ, शाम को लोग भूल जाते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं, कुछ लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे क्या वचन है। भूलना नहीं है, परमेश्वर के वचन को याद रखें। आपको पता है खुदा, वैसी मैं आपको खुदा का करैक्टर बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसा है। हजारों साल बाद भी अपनी बात को याद रखता है वो। हालेलुया। आज अगर मैंने कोई बात खुदा को बीच में रखकर आपके लिए बोल दी और आप सही चल रहे हैं, खुदा उसको भूलेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हें श्राप देंगे वो श्रापित होंगे, वो जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। मैं उन्हें, हालेलुया। इसीलिए खुदा की यहां पर एक बहुत ही मेरे दिल को यहां पर छुआ खुदा का वचन, कि परमेश्वर उन जातियों के लिए इतना प्यार से और तरस से और अपने वायदे से कितना भरा हुआ, अपनी वफादारी से कितना पक्का है परमेश्वर, अपने प्रॉमिस का, अपने करैक्टर का। और दाऊद गया और दाऊद ने उनसे पूछा कि अभी हम क्या करें। सुनो आगे क्या लिखा है। ਤਾਂ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ और ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ सोने ਦੀ ਤਾਂ कोई गल नहीं। अब यहां पर लिखा है कि उन लोगों ने क्या कहा कि हमें सोना चांदी शाऊल के घराने से नहीं चाहिए राजा। हमें क्या चाहिए, सुनो। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮਾਰੋ। अभी सुनो बड़े ध्यान से। उसने कहा, ना ही उस दूसरी कौम ने कहा, गिबियोनियों ने कहा कि ना सोना ना चांदी, और ना ही हमें तुम्हारे इजरायलियों से किसी का वध चाहिए। क्या करना है हमें? ਸੋ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। और दाऊद ने कहा कि अभी तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੀਏ। ओ यहाँ पर देखो, जब आप 3 वचन पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि दाऊद ने कहा कि मैं अब प्रायश्चित करने के लिए मैं क्या करूं। पाप किसी ने किया, प्रायश्चित मैं करूंगा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, जो बुराई शाऊल राजा ने हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर की है, इसका मतलब शाऊल ने अपने समय में गिबियोनियों के ऊपर बहुत बड़ी सख्ती की होगी, स्टिकनेस की होगी। हो सकता उनकी लड़कियों को उठाया हो सकता उनके खेत खराब कर दिए, तलवार से पता नहीं क्या कुछ किया हो। इतनी सख्ती कर दी, उनके साथ सख्ती की
जिनके साथ खुदा की वाचा बांधी हुई थी, जो लोग परमेश्वर की वाचा में थे, परमेश्वर के नेम में थे, परमेश्वर के वचन में थे, उनके ऊपर शाऊल ने तलवार उठाने से जरा भी हिचकिचाया नहीं। आज भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो सचमुच मैन ऑफ गॉड होते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा है, कैसा भी है, लोग उनके विरोध में जाने से डरते नहीं। उनके प्रति, उनके विरोध में, उनके प्रति हर बुराई करने से डरते नहीं। लेकिन आपको पता है उसका रिजल्ट उनको डेफिनेटली मिलेगा। हालेलुया। चाहे वो देर से मिले, लेकिन मिलेगा। क्योंकि शाऊल ने पछतावा नहीं किया था। शाऊल ने सोचा नहीं मैं गलत ही नहीं। शाऊल ने कहा मैं गलत ही नहीं हूं, मैं नहीं समझता इनको कुछ। शाऊल इस चीज को उसने अपने जीवन में सीरियस नहीं लिया और वैसे ही मर गया। उसका परिवार सारे, उसका बेटा भी मर गया। लेकिन क्या हुआ, जब वो मर गया, उसके बाद जब दाऊद ने पछतावा किया तो दाऊद ने उनसे पूछा कि हम क्या करें। तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें सोना चांदी तो नहीं चाहिए, हमें 7 बंदे चाहिए जो शाऊल के घराने में से हों। हालेलुया। गिबयोनियों ने कहा हमें 7 बंदे चाहिए जो शाऊल के घराने में से हों, ताकि हम उनको शरेआम फांसी पर लटका दें। यह प्रायश्चित होगा। आपको पता है क्या हुआ? शाऊल के वंश से 7 बंदे लिए गए। आगे पढ़ो, मैं आपको बताता हूं। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਗਿਬਹਾ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਦੇਈਏ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗਾ। हालेलुया। अब देखो, अब रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? मिस्टेक्स कब की हुई है? प्रॉमिस कब का है? हजारों साल पहले का। मिस्टेक्स कुछ सालों पहले। और जिस बंदे ने की वो तो मर गया, लेकिन उसकी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। आज भी शराब लोगों के जीवन में काम करते हैं। वो शराबों को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, उल्टा शराब के बीच में और जाते हैं। आज बाप दादाओं के शराब चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चल रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आते। वो खुदा को नहीं ढूंढते कि ये हो क्यों रहा है, किस कारण मेरे घर मेरे परिवार पे अटैक हो रहा है। वो खुदा को ढूंढते नहीं, खुदा के करीब नहीं जाते, खुदा को पूछते नहीं वो, और वो वैसे ही चलता रहता है। और पूछने का तरीका क्या है? अपना जीवन समर्पित करके और अधीन होकर खुदा के पीछे चलना, यीशु मसीह के। क्योंकि वचन में लिखा, कोई भी इस अकाल को तोड़ ना पाया सिवाय यहोवा पाकरू यीशु के बिना। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, टेंशन है, बीमारी है, वो सिवाय यीशु के कोई दूर नहीं कर सकता। आपको यीशु के करीब आना ही पड़ेगा। आपको यीशु की गहराई में, यीशु के निकट, और यीशु को ढूंढना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया। और मैं जानता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के सामने जाएंगे और पश्चाताप करेंगे, आप ढूंढेंगे, आपकी प्रॉब्लम आज ही खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। और गिबयोनियों ने कहा कि हाँ, हम अपने मुंह से ये शराब, ये सब कुछ आशीषित करेंगे, आपको बरकत देंगे, लेकिन ये कैसे होगा? हमें 7 बंदे दे दो। जब उन्होंने 7 बंदे दिए, आपको पता है शाऊल के घराने से 7 बंदे दिए। और क्या, आगे पढ़ो ध्यान से। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫੀਬੋਸ਼ਤ ਉਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੌ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ दाऊद ਅਤੇ शाऊल ਦੇ ਪੁੱਤਰ योनाथान ने यहोवा ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। हालेलुया। अब यहाँ पर एक और प्रॉमिस आ गया। आपको पता है शाऊल के सारे जो भी कोई था,
दाऊद ने गिबयोनियों के हाथ में कर दिया, सिवाय एक के। वो कौन था? योनाथान का पुत्र मफी बोशत। हालेलुया। मफी बोशत जो था वो योनाथान का पुत्र था, और योनाथान जो था शाऊल का बेटा था, और योनाथान दाऊद के कभी भी विरोध में नहीं था। जोनाथन अपने जैसा प्रेम दाऊद से करता था। वो दोनों यंग थे। हालेलुया। वो दोनों यंग थे और एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे और गहरे मित्र थे वो। और जोनाथन ने कहा था कि मैं जानता हूं मेरे बाप के बाद ये राज जो है दाऊद तेरा होगा, खुदा ने तुझे दे दिया है, लेकिन तू क्या करना, जब बादशाह बन जाएगा, राजा बन जाएगा, मेरी औलाद पर, मेरे वंश पर क्या करना, दया करना। उसने कहा मैं तुमसे वादा करता हूं सचमुच, क्योंकि शाऊल दाऊद के विरोध में था, लेकिन योनाथन नहीं था। योनाथन शाऊल का बेटा था। इसलिए यहां पर दाऊद ने भी परमेश्वर को बीच में रख के एक प्रॉमिस किया था। वो कौन सा? अब जोनाथन का करैक्टर कैसा है? खुदा से डरने वाला, अच्छे लोगों का साथ देने वाला, मतलब कि दाऊद के साथ रहता था और परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला। हालांकि उसने लड़ाई की अपने बाप शाऊल के कारण, वो भी मरा, लेकिन उसके वंश पर दया हुई। उसी का बेटा जो था वो मफी बोशत था। और जब 7 बंदे दिए गए फांसी लटकाने के लिए शाऊल के घराने से, मफी बोशत को नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि दाऊद का प्रॉमिस था योनाथन के साथ कि मैं तेरी पीढ़ी के ऊपर दया करूंगा यहोवा को बीच में रखकर, और यहोवा की दया योनाथन के वंश पर हुई। हालेलुया। जो मफी बोशत था ये हैंडीकैप था, ये लंगड़ा था। यही नहीं बल्कि दाऊद ने उसको अपने शाही एरिया में भी रखा, शाही खाने में भी रखा, और जो जितने खेत थे सारे मफी बोशत को दिए, जो उसके दादा शाऊल के थे और उसके पिता के जो कुछ था उसको दिया, उस पर दया की। क्या? प्रॉमिस रखकर, परमेश्वर को बीच में रखकर। खुदा के डरने वालों के ऊपर क्या है? ये दया है, ये अनुग्रह है। उन पर अनुग्रह खत्म नहीं होता, क्योंकि वफादार खुदा है। खुदा जानता था कि योनाथन ने मेरे दास दाऊद के साथ भलाई की है, ये कभी भी इसने बुराई के बीच में साथ नहीं दिया, और मेरे दास को छुड़ाता आया है। जब शाऊल ने मारना होता था तो योनाथन पहले ही बता देता कि यहां आज तेरे ऊपर ये अटैक होने वाला है। ये चीज जब अब सही सर्कल में, सही दिशा में चलते हैं, खुदा की ग्रेस, खुदा का अनुग्रह सालों और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सेव करता है। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कैसा भी माहौल और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हर परिस्थिति में, क्रिटिकल कंडीशन में भी वो आपको सेव करेगा। जैसे इस अकाल का इतना बड़ा बोझ था और 7 बलियां मांग ली उन लोगों ने, लेकिन मफी बोशत को सेव किया। क्यों? क्योंकि उसके बाप के कारण, क्योंकि दाऊद का उसके साथ प्रॉमिस था कि मैं तेरे वंश के ऊपर दया करूंगा। और जो दूसरे थे वो कौन कौन थे? आगे पढ़े। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਯਾ ਦੀ ਧੀ ਰਿਸਫਾ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਲਈ ਜਣੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮਫੀ ਬੋਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਰਜ਼ੀ ਲਈ ਮੋਹਲਾਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਰੀਏਲ ਦੇ ਲਈ ਜਣੀ ਸੀ, ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫਾਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो गलती कहां पर थी। इतना पावरफुल खुदा, राइट, इतना जबरदस्त परमेश्वर, और रिजल्ट कहां पे आ रहा है? शाऊल का घराना लटक गया। कहां? फांसी पर। और आपको पता है खुदा ने, आपको पता है ये मीकल कौन है? ये मीकल दाऊद की वाइफ थी। लेकिन क्या हुआ? जब उसने दाऊद से क्या किया? मजाक किया, ठट्ठा किया।
जब दाऊद वर्शिप कर रहा था, मजाक किया और उसने कहा तू नीच है, तू ये है, तू पागल है। उसने कहा सभी हो जाएं ऐसे। जब जब कई समय के बाद परमेश्वर के अहद का संदूक इज़राइल में आया, यरूशलेम में आया, तो दाऊद नाच रहा था क्योंकि उसने वस्त्र नहीं डाले हुए थे। हो सकता थोड़े कपड़े डाले हों, हालेलुया, और पूरी ऊपर का हिसाब सारा नंगा था, हालेलुया। और ऐसे ही हो सकता आपने सिर्फ कैपरी डाली हो, अकेली आपने सिर्फ कुर्ता पजामा डाला है, तो आपने हो सकता है अकेला पजामा डाला हो, और आप ऐसे ही पूरी दुनिया के बीच में और दास दासियों के बीच में, क्योंकि वो राजा था, आप नाच रहे हो, कोई आपको पागल समझेगा। लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको ठट्ठा किया, बुरा भला कहा। उसने कहा तू राजा ऐसे काम कर रहा है। तब से उसको श्राप मिला, वो और कभी मां नहीं बनी। लेकिन यहां पर लिखा है, लिखा है कि उस दाऊद से लेकर वो एक ऐसे किसी और बंदे को, उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया। वो ब्रिजलई मोहलाती के पुत्र अद्रिएल को दे दी थी। मीकल को अद्रिएल को दे दिया गया था। शाऊल ने अद्रिएल को दे दिया था। अब दाऊद कहेगा दाऊद, क्यों खुदा ने दाऊद के पास मीकल को रहने नहीं दिया? अब कुछ लोग कहते खुदा ने मुझे दिया और ले लिया, खुदा मुझे नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये जो मैं चाह रहा हूं क्यों नहीं हो रहा? खुदा आपको वो नहीं देगा जिसका रिजल्ट ये हो। अब मीकल का वंश कहां जा रहा है? फांसी के ऊपर। खुदा आपको वो चीज नहीं देना चाहता जिसका रिजल्ट डेंजर है। इसलिए खुदा ने, दाऊद ने भी नहीं कहा कि खुदा तूने मुझसे मीकल ले लो। डोंट। हालेलुया। ये बड़े गहरे वचन है, मैं फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा, हालेलुया। लेकिन प्रॉमिस जो है, जब आप खुदा को स्मरण करके, खुदा को अपने अंदर रख के, खुदा को पूछ के जब आप चलते हैं, उसका अनुग्रह सदा बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। गिबेयोनियों के यहोशुआ के टाइम में किया गया प्रॉमिस खुदा को बीच में रखकर दाऊद के राजपाट तक कायम है खुदा का, और आगे भी कायम। अगर ये प्रॉमिस ऐसी कौम के लिए खुदा के कायम है, तो आज परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, और जो चीजें तुम्हें चाहिए वो अपने आप तुम्हें मिलेंगे। आज क्यों नहीं करता इंसान? ऐसे वफादार खुदा से क्यों भागता है इंसान? क्यों आज इंसान यीशु मसीह को समझता नहीं, उसकी कुर्बानी को? उसके पुत्र ने, हालेलुया, यहोवा के पुत्र यीशु ने अपनी जान दे दी, क्यों इग्नोर करते हैं हम? क्यों उसके लहू की बेकदरी कर रहे हैं हम? हालेलुया। क्यों उसकी बेहतर दी गई जिंदगी का हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं? क्यों दी गई खुदा की आशीषों का हम फायदा नहीं उठा रहे? आज खुदा का अनुग्रह है, आज चर्च है, दास हैं, दासियां हैं, वचन ऑनलाइन, पूरा मीडिया भरा हुआ है, लेकिन दुनिया समझती नहीं। थोड़ा टेम्परेरी देखती है, बस टेम्परेरी पढ़ती है, टेम्परेरी प्रे करती है, गहरा कभी नहीं जाते। आपको पता है, जब आप गहरे जाएंगे, खुदा के बीच में जाएंगे, आपके लिए प्रॉमिस हैं परमेश्वर के, जो आपके जीवन में खुदा ने पूरे करने हैं। उसके वायदे, उसकी वाचाएं, उसकी बरकतें, उसकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हैं। लेकिन जब आप तोड़ेंगे, शराब भी चलने वाले हैं। आज का वचन बड़ा गहरा है। मुझे वो वचन ही चाहिए मुलायम मुलायम। मुझे दुल्हन तैयार करनी है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो फिर आने वाला है। अगर आप ऐसे ही गलत और पाप में बने रहेंगे, जब यीशु आएगा, अपने सेवकों से पूछेगा तुमने वचन समझाया? अब मैं ऐसी दुल्हन को जो विभचारी है, जो अनाज्ञाकारी है, जो पापी है, जो गंदी है, करप्ट है, मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पवित्र है, वो जेंटल खुदा है। हालेलुया। वो ऐसा खुदा
जो अपनी फितरत को नहीं भूलता। वो रियल गॉड है, ट्रू गॉड है, गुड गॉड है, अपने वायदों का पक्का है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को मारें आत्मा में, अपने बुद्धि को खोलें। कैसे खोल सकते हैं? वचन के गहरे भेदों में जाकर। जब मैंने ये वचन सुना दिया, आप अकेले बैठकर सुने इसको। अब कितनी गहरी बात है मुझे नहीं पता, आपको समझ आ रही या नहीं आ रही? खुदा आपको बुद्धि दे। अब गिबयोनी जो है वो इजरायली नहीं, लेकिन खुदा उनके लिए अपनी अनख दिखा रहा है कई सौ साल बाद भी, कि ये लोग मेरे प्रॉमिस में हैं, मेरे वचन के नीचे हैं। इनके ऊपर शाऊल ने हाथ कैसे उठाया, मैं तो अकाल पड़ा, ऐसे अकाल डाल दूंगा ये। अगर ऐसे लोगों के लिए खुदा इतना अनखी है, तो जो लोग उसके अपने रूप पाक, जो उनके प्रॉमिस किए गए लोग हैं, सिलेक्टेड, उनके लिए क्या ना करेगा वो। आज उसने कहा, जो कोई मुझे ग्रहण करता है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका प्रॉमिस है वो उसे अपने बेटे और बेटियां होने का हक देगा। अब उसका बेटा अगर दर्द में तड़प रहा हो, क्या वो देख पाएगा? उसका बेटा अगर भूखा हो, उसकी बेटी अगर भूखी हो, क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। वो आपके लिए कहीं से भी खाना मुहैया करें, वो आपके लिए पहाड़ी कौओं को भेज देगा एलिया की तरह। इजरायलियों की तरह आकाश से मन्ना बरसा देगा आपके लिए। चट्टान का सीना चीरकर पानी को बहा देगा अगर आप प्यासे होंगे। इसीलिए जब आप कुछ भी करें, परमेश्वर को स्मरण करके, याद रख के कुछ करें। अपने जीवन में खुदा को याद रखें, परमेश्वर को याद रखें, कितना धर्मी है, कितना वफादार है, और उसकी वफादारी की कोई हद नहीं। हम बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो बेवफा कभी नहीं हो सकता। या वंडरफुल गॉड। और कितना अच्छा है अगर हम ऐसे खुदा की महिमा करते हो, जो इतना वफादार हो, जो इतनी सी भी बात, इतना सा भी प्रॉमिस जो हमारे जीवन में किया गया उसको नहीं भूलता। चाहे वो देर से दे, सवेर से दे, आपको देगा जरूर। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग उसकी बाट जोते हैं वो नए सिरे से बल पाएंगे। धर्मी जन के ऊपर लाखों विपत्तियां आए, वो खुदा उनसे निकालेगा। कोई मायना नहीं रखता कि आप दुख में हो, बीमारी में हो, तकलीफे में हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, आपको पता नहीं, आप कभी याद भी नहीं कर पाएंगे कि आप बीमार थे। इतना ब्लेस करने जा रहा है खुदा आपको। आपके पास आज हो सकता है पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, खुदा आपके लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट करने जा रहा है कि आप भूल जाएंगे अपनी गरीबी को। आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी तकलीफों को भूल जाएंगे। वो ऐसा खुदा है, क्योंकि उसका वायदा है, वो अपने लोगों को ना तो कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको त्यागने वाला नहीं, वो आपकी संभाल करने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, उसको उसका रिजल्ट भरना पड़ेगा। अगर आप खुदा में सही हैं, हालेलुया। इसलिए हमारे विरोध में हमें कोई भी सताए, हम कभी नहीं कहते कि तुम्हें ये हो, तुम्हें अगर हमारे विरोध में कोई चल रहा है, तो खुदा उसको देखेगा। वो खुद जो बोया वो काटेगा इंसान। हालेलुया। कोई भी हो। इसीलिए ये आप जरूर पढ़ें, 2 शमूएल 21 चैप्टर जरूर पढ़ना। और यहोशुआ 9 के बीच में प्रॉमिस किया गया, और 2 शमूएल 2 में, 2 शमूएल 21 में वो मेंशन किया गया है। जबरदस्त गॉड, वंडरफुल गॉड, कितना लविंग गॉड है हमारा, ऑनेस्ट गॉड है।
अब देख लो, आप इंसानों के पीछे चलना चाहते हैं या फिर ऐसे खुदा के पीछे चलना चाहते हैं जो गूंगे बहरे बोले हैं, जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, या फिर उसकी बनाई गई चीजों को अपना खुदा बना रहे हो? किसके पीछे चलना चाहते हैं? या फिर पैसे के खुदा के पीछे चलना चाहते हैं, या फिर इंसान के पीछे? वो इंसान आपको कुछ नहीं दे पाएगा। हालेलुया। आपके हाथ में फैसला है, किस परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? जो वफादार है, जो ऑनेस्ट है, जो हर दुख में आपको नहीं छोड़ने वाला और आपको पूरा 100 गुना फल देने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। इसीलिए आज का वचन आपने मनन करना है। खुदा देखेगा आपको, आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हो। इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो? आप क्या बो रहे हो? अपने मुंह से, अपने जीवन से आप क्या बो रहे हो? शरारत, धोखा, बेवफाई बो रहे हो तो वो भी आपको काटनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो, अपने दास से, अपने अगुए से झूठ बोल रहे हो। खुदा से कोई बंदा छुप नहीं सकता। इसीलिए आज आप चर्च नहीं आ रहे हो तो घर में गलतियां कर रहे हो, गलत जगहों पर गलत काम कर रहे हो। यही चीजें खुदा देखेगा। लेकिन जो घर में रहकर वफादारी और पवित्रताई से, अब मैं अपनी जगह पर लेटा होता और पवित्र आत्मा मुझे दर्शन में और ऐसे ही ख्याल में मेरे से बात कर रहा था, 80% जो नरक में लोग जाएंगे वो मोबाइल के कारण जाएंगे। मोबाइल के कारण। आज याद रखना इस चीज को। ये डेविल का इजी तरीका है आपको फंसाने का। और ये बात मेरे से खुदा ने की। और उस समय कहेंगे हम तो इतने, हम ये वो इतना कुछ तो नहीं किया सी असी। खुदा बताएगा, ये देख, ये आज्ञा तोड़ी है ना तूने, ये देख, ये क्या देख रहा तू? मैंने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा यूज किया, बस ये थोड़ा सा ही ये बहुत बड़ा बन गया अब। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट, वो खुदा का बेटा, वो परमेश्वर जब आए, आप उसके साथ स्वर्ग में चले जाएं, आप उठा लिए जाएं, आप में उसको कोई कमी ना दिखे। अगर परमेश्वर ऐसे लोगों से इतना प्रभावित हुआ तो खुदा ने जिन लोगों से आपको डिस्कनेक्ट किया, आप उनमें क्यों जा रहे हो? उनसे क्यों बात कर रहे हो? उनको क्यों विशेष कर रहे हो? उनकी पार्टियों में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? ये नोट हो रहा है ऊपर। अगर आपने पछतावा ना किया तो ये नोट होगा और आपको इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अगर आप पछतावा करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, तो इसका रिजल्ट फिर खुदा आपको क्षमा करेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे हैं। चंचल हैं, मिनट बाद आप अपना स्टेप बदलते हैं तो फिर खुदा आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। अब लाख दुआएं कर रहे हो, खुदा को पता चल रहा है ये बंदा ड्रामेबाज है। मैंने देखे चर्च में अपनी ऐसे लोग, इसका काम ही यही है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, इसको करने दो जो करता है। हालेलुया। जब उसको अपने सामने दिखेगा कि खुदा की ग्रेस नहीं रही, खुदा का अनुग्रह नहीं रहा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सब बंजर दिखेगा, फिर वो बंजरपन, वो समा, फिर बहुत पछतावा तो होगा, लेकिन बहुत समा लगेगा, बहुत दुख होगा उसको, बहुत कुछ लॉस खत्म हो चुका होगा पीछे। हालेलुया। इसीलिए आप घर में हैं, इस समय
खुदा का वचन जो आपने सीखा पुराने समय में, जब पहले हमने सीखा पुरानी मीटिंगों में, उसको मनन करो, याद करो, स्मरण करो और स्टेप बाय स्टेप उस पर चलना शुरू करो। आपकी बातों को, आपके स्टेप्स को, आपकी हरकतों को, आपके किए गए फैसलों को और कामों को खुदा क्या करेगा? स्मरण करेगा, याद करेगा और फिर इन फ्यूचर आपको ब्लेस करेगा। जब आपने टर्न पॉइंट लिया, जब आप मुड़े, जब आपने फैसला किया नहीं अब मोर नहीं और नहीं, फिनिश्ड, अब मुझे अपने आप को खुदा के सामने साबित करना है। कुछ लोग हम लेंगे जी बपतिस्मा, लेंगे जी बपतिस्मा, लेते ही नहीं। ये चीज आपको शैतान रोक रही है। आपके बपतिस्मे के बाद बहुत कुछ होने वाला है। जो स्टेप उठाने से आप डर रहे हो, जो चीजें, जो हरकतें आप छोड़ने से डर रहे हो, आपको पता नहीं उसके बाद बड़ी ग्रेस खुलने वाली है। जो आदतें, बुरी आदतें आप छोड़ने वाले हो, अगर आप मैरिज करें खुदा को स्मरण करके, याद करके, कहीं जाएं खुदा को याद करके, कुछ करें खुदा को, बड़े जो छोटा बड़ा फैसला, वर्क, काम कुछ भी है, खुदा को बीच में रख के करो, उसको अलग साइड पे रख के मत करो। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर को कभी अपने से अलग मत होने देना, अपने ख्यालों, अपने विचारों से। इसलिए प्रभु का हिजकियेल कहता है, मुझे प्रभु इतना नहीं डूबना, इतना नहीं डूबना, इतना नहीं डूबना, इतना नहीं, मुझे पूरा पूरा। वो डूबता गया। हालेलुया। कहां? अमृत जल के सोतों में। पूरा डिप हो जाओ पाक रूह के अभिषेक में, वचन में, सामर्थ में। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, जबरदस्त लेवल आपका बढ़ने वाला है, वंडरफुल ब्लेसिंग्स आपका पीछा करने वाली हैं और आपको दिखने वाली हैं, आपके घर, आपके परिवार में, आपके बिजनेस, आपकी फैमिली में आने वाली हैं। ये आपके लिए है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भूलने वाला खुदा नहीं, याद रखता है वो। जब हम पछतावा करते हैं, मुड़ते हैं, फिरते हैं, तो फिर वो याद भी नहीं करता किसको? हमारी बुराइयों को, क्योंकि वो जानता है अब ये भूल चुका है, अब ये मुड़ चुका है। हालेलुया। कारण क्या है? कारण ये है, कारण ये है कि ये एक मैंने सिंदरी ली और इसके ऊपर स्नेक्स बना हुआ है। अब आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने ले ली। इस स्नेक्स के पीछे का जो कनेक्शन है वो लूसीफर से, और वो कनेक्शन आपके घर में आ चुका है। आपने टी शर्ट्स ली, अब कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन बना के रखे हो सकता है वो भी क्रिश्चियन हो। बात ये नहीं कि वो नाम के क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जो पीछे से है वो लूसीफर से है। इसलिए खुदा ने उनको डिस्कनेक्ट किया। है वो क्रिश्चियन, काम कैसे वो बताएंगे, वो क्रिश्चियनों के हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, जब मैं नया नया बदला, मैंने बहुत सारे लोग, दोस्त, मित्र, बहन भाई डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप से। वो मुझे घमंडी कहने लगे। ये है ट्रू लाइफ। जब आप रिजेक्शन करने की स्पिरिट, रिजेक्शन की हैबिट आपके अंदर आ जाती है। कौन सी? बुरी चीजों की, बुरी चीजों को रिजेक्शन करना। आप अपने माइंड में, अपनी स्पिरिट में इतने शार्प हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं, ये मेरी स्पिरिट में करप्शन पैदा कर सकता है, करप्ट कर सकता है मुझे। इसको डिस्कनेक्ट। इट मींस कि आप प्रेफर करते हो किसको? स्पिरिट ऑफ गॉड,
परमेश्वर की आत्मा को आप प्रेफर करते हो और आप लव करते हो खुदा की कुर्बानी से और खुदा की दी गई जिंदगी से, और आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है, बन रहा है कि आप जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आपका लेवल क्या है खुदा की निगाह में? आप हो खुदा की निगाह में। अब मूर्ख ये बात नहीं समझता, उसको अपने फ्यूचर का और खुदा के सामने खुदा का और उसका अपना कनेक्शन ही वो साबित नहीं कर पाता, इसीलिए वो गलतियां करेगा और वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है नॉर्मली है, मैं नॉर्मली क्रिश्चियन, नॉर्मली मैं आत्मिक हूं, नॉर्मली मैं प्रभु में चल रहा हूं। ये लोग वो लोग हैं जो लोग किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। और फिर जो पहुंच जाएंगे उनको देखकर ये लोग फिर पछताएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को सीरियस लो। परमेश्वर का प्लान है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में खुदा का प्लान है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं खुदा कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन खुदा? अरे खुदा ने इतनी जल्दी जाहिर किया। शाऊल ने जब बर्बाद किया गिबयोनियों को, क्या खुदा ने जाहिर किया? कब जाहिर कर रहा है? दाऊद के टाइम में, जब शाऊल का नामो निशान मिट गया। खुदा कुछ आशीषों को, कुछ बरकतों को, कुछ फेवर को तब कुछ समय बाद वो जाहिर करता है। आपके जीवन में वैसी ब्लेसिंग वो जाहिर करेगा कुछ समय के बाद, अभी नहीं वो आपको दिखाएगा। अभी वो खोल के आपको दिखा दे, ये देख 3 महीने बाद कूलर, 6 महीने बाद फ्रिज, 8 महीने बाद गड्डी, 1 साल बाद ब्याह, 1.5 साल बाद कनाडा। ऐसे नहीं खुदा करने वाला। फिर आपका फेद कहां गया? आपकी वफादारी कहां गई खुदा के प्रति? खुदा वचन कैसे पूरे करेगा? खुदा ने इतना ही बहुत है हमारे लिए कि उसने ये कह दिया कि हाँ, मैं वो खुदा हूं, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं 100 गुना फल तुम्हें दूंगा। हालेलुया। 100 गुना। इसलिए वो कितना पवित्र खुदा है, पवित्र खुदा। मुझे ये वचन मेरे जीवन में पूरा घर कर गया है, इसलिए कोई मायना नहीं रखता आप दुखों में, परेशानियों में चल रहे हैं। एक टाइम आएगा खुदा आपके लिए पूरी दुनिया को ब्लॉक कर सकता है, पूरी नौकरियां ब्लॉक कर सकता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। और खुदा ने मेरे से प्रॉमिस किया, मैं चल रहा हूं हर दुख में, हर सुख में, कोई मतलब नहीं मेरा किसी से। चाहे मैं दुखी हूं, चाहे मैं परेशान हूं, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जिंदा हो जाऊं, मेरी जिंदगी से हमेशा खुदा को वफादारी और पवित्रता ही मिलती रहेगी। मैं कभी खुदा के फजल से अपना रुख नहीं मोड़ूंगा। और मैं जानता हूं फिर खुदा मुझे स्मरण करेगा और याद करेगा और खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, और फिर वो करेगा जो उसने मुझसे प्रॉमिस किए हैं। हम चाहते हैं खुदा हमसे वफादारी करे, क्या वो नहीं चाहता कि हम उससे वफादारी करें? हमारा सलूक अपने पिता से कैसा है, उसकी होंद को अगर साबित करना है, खुदा के बीच घुस जाओ, वचन के बीच घुस जाओ, अपनी लाइफ पे लागू करो उस वचन को। आपकी हिस्ट्रियां बदल जाएंगी यीशु के नाम से। आपकी लंगड़ी और अपाहिज जनरेशन, मैं बोल रहा हूं, अब बड़े आत्मिक तौर पर समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो मफी बोशत था वो हैंडीकैप था, ना तो वो राजा बन सकता था, ना वो मेहनत कर सकता था, ना वो कुछ और कर सकता था। लेकिन रुतबा का कौन सा मिला?
राजा के शाही लोगों का, राजा के साथ खाना एक टेबल पर, राजा के साथ उठना बैठना, सब कुछ मिल गया। ये ग्रेस। आप अपने शरीर में चाहे अच्छे नहीं, हेल्थ साउंड में, जीवन में गरीबी में दुखी हैं, परेशान हैं, वो दुखों का लंगड़ापन, अपाहिज आपको कर सकता है। जब खुदा की ग्रेस आएगी, जो अच्छे होंगे उनकी और आपकी बरकत में जमीन आसमान का फर्क होगा। जब वो आपको तख्तो ताज के ऊपर ले जाएगा और बिठाएगा। हालेलुया। ये गॉड है, हमारा वो खुदा है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।